जगन्नाथ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल भगवान जगन्नाथ के रथ का महोत्सव चल रहा है। तो आज हम भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी एक प्यारी सी कथा लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में ज़्यादातर जो पवित्र प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार किसी ने भगवान जगन्नाथ को ही मछली का भोग लगाने को दे दिया था। आज हम इसी कथा को लेके आए हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ। एक समय की बात है, भारत के उड़ीसा राज्य में एक बुढ़िया रहती थी। वो एक दिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए गई। जैसे ही उसने प्रभु की प्रतिमा को देखा, उसकी ओर आकर्षित हो गई और उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भगवान जगन्नाथ को कोई बढ़िया सा पकवान बनाकर और भोग लगाऊं। यही सोचकर भगवान के दर्शन के बाद वो बुढ़िया अपने घर की तरफ चल पड़ी। उसका घर कुछ दूरी पे था। चलते चलते उसे रास्ते में ही भूख लग गई। जब घर की तरफ पहुंची तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं वही खिला दूं भगवान को जो मैं खुद खाती हूँ। बुढ़िया ठहरी मांसाहारी, वह रोज़ मांस मछली खाती थी। अब वह उसको प्रेम बस और भगवान की भक्ति बस उसे समझ में नहीं आया कि भगवान को मछली का भोग लगता है कि नहीं लगता है। और यही सोचकर वो मछली बनाने लगी भगवान के लिए। और बड़े ही प्रेम से उसने भगवान जगन्नाथ के लिए मसाले वाली मछली बनाई और बनाकर फिर मंदिर की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही वो मंदिर के सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है, वैसे ही मंदिर के पुजारी को दूर से ही मछली की दुर्गंध आने लगती है। फिर उसके बाद पुजारी जी दौड़ते दौड़ते मंदिर के सीढ़ियों के पास आते हैं और बुढ़िया पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू भगवान के मंदिर में मछली लेकर आ गई। लेकिन दोस्तों, भगवान की कृपा देखिए, जैसे ही पुजारी जी ने वो मछली का प्लेट हटाया ऊपर से देखने के लिए, वैसे ही वो मछली कटहल में बदल गई थी। वह कटहल की सब्जी बन गई थी। उसके पश्चात पुजारी जी ने बड़े ही प्रेम से बुढ़िया की श्रद्धा देखते हुए भगवान जगन्नाथ को कटहल की सब्जी का भोग लगा दिया। तो दोस्तों, इसे ही चमत्कार कहते हैं और इसे ही भक्ति कहते हैं। भगवान जगन्नाथ ने बुढ़िया की भक्ति देखते हुए उस मछली को कटहल की सब्जी में बदल दिया था। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा अधूरी है, जिसके हाथ नहीं है। तो क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के हाथ क्यों नहीं है? उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर का बहुत ही बड़ा महत्व है और ये बहुत ही पुरातन और पवित्र मंदिर माना जाता है। इसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान लड्डू गोपाल जगन्नाथ जी के रूप में स्थापित हैं। यहाँ हर वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जनजाति वाले लोग रथ यात्रा निकालते हैं और जिसमें बहुत से लाखों लोग शामिल होते हैं। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा का निर्माण राजा इंद्रधूमल ने करवाया था। उनका मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। श्री हरि नारायण के बहुत बड़े भक्त थे वह। जब राजा इंद्रदेव ने जगन्नाथ जी का और बलभद्र और सुभद्रा जी की प्रतिमा बनवाई थी, तो कहते हैं कि उनकी प्रतिमा बनाने का कार्यभार विश्वकर्मा जी ने संभाला था और उन्होंने कहा था कि मैं 21 दिन तक एक ही कक्ष में बंद रहूँगा और यहीं पर इस प्रतिमा का निर्माण करूँगा। लेकिन एक शर्त है कि कोई उस बीच में ना तो उस दरवाजे तक आएगा और ना ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी थी, उन्होंने उत्सुकतावश उस दरवाजे को खोल दिया, जिसके बाद विश्वकर्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान की प्रतिमा अधूरी रह गई। भगवान की प्रतिमा अधूरी देखकर उनकी पत्नी विलाप करके रोने लगी, जिसके बाद एक आकाशवाणी हुई कि आप घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह प्रतिमा अधूरी नहीं है। इस प्रतिमा को इसी तरह से स्थापित होना है उस मंदिर में, तो आप इसके लिए शोकाकुल ना हो और ना ही शोक व्यक्त करें। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व में भी हुआ था। 1174 में उड़ीसा के एक राजा जो राज करते थे, जिनका नाम था आनंद भीम, उन्होंने इसका पुनरुद्धार करवाया था। आपको बता दें कि इसमें खास मंदिर में लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर और भी हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की जो रथ बनता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लकड़ियों से ही सारे रथ का निर्माण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए और कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप
सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू।